हाँ बच्चों, चलो। तो अब हम लोगों ने एक साल का काम कर लिया है। एक साल का काम क्या कर लिया है आपका? 2020 का काम हमने कर लिया। मशीनरी अकाउंट बना करके देखो कैसे। एक साल का पहले हम काम करेंगे 2020 का। तो 2020 में आपने पहले 1 जनवरी 2020 में एक असेट मशीनरी खरीदा है टू बैंक, जिसकी वैल्यू है 5,82,000 और 18,000 कैश में खर्चा किया है। तो 5,82,000 प्लस 18,000, 6 लाख आ गया। ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया? 1 जुलाई 2020 को एक अनादर मशीनरी परचेज किया है आपने, टू बैंक कर दो। और इसकी डेट लिख देना बेटा। कब खरीदा है? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है ना? चलो। तो अब ये कितनी है? 2 लाख है। तो पहले साल का आपका सारा ट्रांजेक्शन हो गया। यह 1 जुलाई की बात कर रहा है। तो पहले अब हम क्या करेंगे? इस साल वाली असेट को क्लोज करेंगे। मतलब इसका फाइनल निकालेंगे कितना डब्ल्यूडीपी बचेगा। तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? आपकी फर्स्ट असेट की कॉस्ट है 6 लाख रुपया। 6 लाख है। आपने खरीदा है। ये 31 मार्च को लगेगा, 31 दिसंबर को लगेगा, सॉरी। 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। चलो। तो अब क्या होगा? इसमें आपको 10% निकालना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने होंगे। तो 12/12 करोगे, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आ जाएगा 60,000 रुपया। फिर आपकी 2 लाख की एक असेट आपने परचेज की थी, जो कि जिसकी क्या है, 1 जुलाई 2020 में परचेज किया है। 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आपका 6 महीने आएगा, 6/12। ठीक है ना? तो 10% निकालोगे 20,000 आएगा। अगर उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ये लो, आपका आ गया टोटल 70,000 इस साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? तो 70,000 डेप्रिसिएशन दिखा दो। बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख दो। 6 2 8 लाख, 8 लाख में से 70,000 माइनस हो गया। तो आपका 7,30,000 आ जाएगा। ठीक है। ये एक साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, हमने एक साल का कर लिया है। खत्म करते हैं इसे। अब बस केवल डब्ल्यू याद रखना, 7,30,000 है। क्या है? 7,30,000 डब्ल्यू है। ठीक, आपके पास प्लेस होगी दूसरे पेज में बनाना। ठीक है, चलो। अब हम 2021 की बात करेंगे। ठीक है ना? मशीनरी अकाउंट। आपकी जो असेट की ब्रॉट डाउन वैल्यू थी 7,30,000 थी। एक 1 2021। अब जानते हो बेटा, इसमें दो मशीनरी है। एक मशीनरी भाई कितने की थी? 6,60,000 माइनस किए हो तो 5,40,000 वाली होगी। एक मशीनरी कितने की होगी? 2,10,000 डेप्रिसिएशन किया है, मतलब कि 1,90,000 वाली होगी। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है। अब ये कह रहा है जो आपने 1 जुलाई 2021 में क्या किया है आपने, जो आपने 1 जनवरी 2020 में असेट परचेज किया था, वो ऑब्सोलेट हो गई और उसे आपने एक्शन सेल में 3,86,000 का बेच दिया। ओहो, चलो। अब इसका देखते हैं। मतलब कि जो आपकी 6 लाख की असेट थी, वो आपकी असेट बिक चुकी है। तो एक ही असेट बचेगी 2 लाख वाली। ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पे, 6 लाख की जो असेट बची है, पहले साल उसमें आपने 60,000 का डेप्रिसिएशन लिया होगा। तो असेट की डब्ल्यू बची है कितनी? 5,40,000। 5,40,000 बचा है। अब इसमें क्या करोगे? इस साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि ये 1 जनवरी 2021 की है। लेकिन असेट बिक रही है आपकी, आपके कितने? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 में बिक रही है। तो बताओ बेटा, 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई तक 6 महीने आएगा। तो 5,40,000 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगा दोगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 27,000 आ जाएगा। 27,000 माइनस करोगे भाई इसमें, तो आपका आ जाएगा 5,13,000 आ जाएगा। अब बताओ बेटा, ये असेट की डब्ल्यू है 5,13,000।
ठीक है ना। अब बाद में इसको आपने सेल कितने में किया है, देखो 3,86,000 में सेल कर दिया है। तो अब आपकी क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है। तो 5,13,000, 5,13,000 माइनस करोगे 3,86,000, तो आपका आ जाएगा 1,27,000 डिप्रिश वो लॉस ऑन सेल आ जाएगा। तो अब हम क्या दिखाएंगे बेटा, सबसे पहले इधर बाय डिप्रिशिएशन दिखाएंगे। कितना आया है इसमें, 27,000 आया है डिप्रिशिएशन। ये अभी केवल एक असेट की बात हो रही है बेटा, 27,000 जो बेचे हो। फिर उसको आपने कितने में बेचा, बाई सेल। अगर आपने प्रॉफिट में बेचा होता तो प्रॉफिट इधर क्रेडिट कर दे, लेकिन और लॉस में बेचा है तो इधर साइड लॉस दिखाएंगे और इधर साइड आपकी मशीन की वैल्यू दिखाएंगे। बाई सेल ऑन लॉस 1,27,000। अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 5,40,000 आ जाएगा। ठीक, आपकी ये जो एक असेट थी बिल्कुल आपकी खत्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, भाई सिंपल, जो आपकी 1,90,000 की असेट बची है और आपने 1 जुलाई 2021 में एक मशीनरी और परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपया। ओके कोई बात नहीं बेटा, 4 लाख हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इन दो मशीनरी में क्या लगाएंगे, डिप्रिसिएशन लगाएंगे और इनकी बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालेंगे। बस दो काम करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं दोनों में। बहुत आसान है, देखो बेटा, चलो, जो आपकी असेट 1 जनवरी 2021 में थी, 21 में 1,90,000 की थी, इसमें आप 10% डिप्रिशिएशन लगाओगे पूरे साल, क्योंकि 31 दिसंबर का डिप्रिशिएशन निकल रहा है, 31 दिसंबर 2021 में आप सब ये काम कर रहे हो, तो आ जाएगा 19,000 आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक असेट खरीदा था 1 जुलाई 2021 की, जो कि 4 लाख है, कितनी, 4 लाख। इसका 10% वो भी 6/12 करोगे। ठीक है, 4 लाख का 10% 40,000 आ जाएगा। उसके बाद इसको 6/12 करोगे तो मतलब कि 1/2 20,000 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 डिप्रिशिएशन। टोटल डिप्रिशिएशन कितना आ गया, बताओ, 20 30 मतलब 39,000 आ गया आपका टोटल डिप्रिशिएशन, 39,000। ठीक है। तो 1,90,000 और 4 लाख टोटल दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4 1 5,90,000, 5,90,000 आ गया। नहीं नहीं नहीं, 5,90,000 और ये 7,30,000 ये भी ऐड करना पड़ेगा। चलो, क्योंकि ये पूरे साल का ट्रांजेक्शन है। 7,30,000 प्लस 1,90,000, नहीं 7,30,000 नहीं, 5,40,000, क्योंकि दोनों को अलग अलग हमने दिखाया है, 1,90,000। फिर उसके बाद ये हो गया 7,30,000। अब आपने दूसरी मशीनरी खरीदा है जो कि 4 लाख की है। टोटल आपकी मशीनरी कितने की हो गई है, 11,30,000 की। अब देखो बेटा, 11,30,000 में आप ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। या फिर क्या करो, 1,90,000 4 लाख दोनों को ऐड कर दो, 1,90,000 और 4 लाख, इसमें से डिप्रिसिएशन 39,000 माइनस कर दो, 39,000 आ जाएगा आपकी 5,51,000, 11,30,000। अब राउंड दिखेंगे आराम से। हाँ बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलो आंसर देख सकते हो। भाई मशीनरी अकाउंट आपका नीचे बना हुआ है। आपका मशीनरी अकाउंट ये देखो, क्रेडिट डाउन में 5,15,000 दे रखा होगा। ठीक है, 39,000, 1,27,000, 3,86,000, 27,000, ये आपका 2021 का है डाटा।
ये देखो इन्होंने वर्किंग नोट बना रखा है इतनी तगड़ी कि आप अगर क्या करो, इसे पढ़ने बैठो स्टडी मटेरियल से, तो सीए करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है ना। चलो, कोई नहीं, समझ में आ गया होगा भाई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोविजन बनाना रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर ट्राई कर लेना 9। ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मेथड चेंज करते रहते हो, मतलब पहले आपने क्या किया, एसएलएम मेथड यूज किया, कुछ दिन बाद आपने डिसाइड किया कि हमको क्या करना है, डब्ल्यूडीपी मेथड करना है। तो चेंज करोगे तो वो आपका क्या होगा, मतलब कि आगे के फ्यूचर पीरियड के लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट पीरियड में जो आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उसे आप जा करके चेंज करोगे, नहीं। ओके, समझ में आया चेंज इन डिप्रिसिएशन मेथड। ये आपका क्वेश्चन 10 दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद ये आपका रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। रिवीजन ये वाला कर लो पहले, रिवीजन मतलब वैल्यूएशन करोगे। इस तरह के 5 नंबर कभी पूछ लेता है। मतलब क्या बोल रहा है, अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख है, कितनी है, 6 लाख, इज डेप्रिसिएटेड इज ए स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन में आप जानते हो हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर। तो 6 लाख माइनस नील डिवाइड बाय 10 आपका कितना आ जाएगा, बताओ बेटा। 6 लाख है तो आपकी 60,000 रुपए पर ईयर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है। चलो, अब आपने क्या किया है, 3 ईयर कह रहा है, 10 ईयर्स लाइफ एंड नील रिड्यूसिबल वैल्यू फॉर द 3 ईयर्स, द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर। मतलब बेटा आपकी 6 लाख है तो 60,000 रुपए पर ईयर होगा, 3 लाख तक डिप्रिसिएट करोगे तो 1,80,000 रुपए डिप्रिसिएट हो जाएगा। 10 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा। 7,20,000, 7,20,000 आ गया। ठीक है। अब इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है बेटा, अभी ये आपकी 3 साल डिप्रिशिएट हुई है ना, तो अब इसकी एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ थर्ड ईयर वाज रिसेस्ड एट 5 ईयर। अब बेटा देखो, आपकी यूजफुल लाइफ 10 साल थी, आपने क्या किया आफ्टर थर्ड ईयर, मतलब 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपने क्या किया, रिसेस्ड किया कि 5 साल यूजफुल लाइफ। देखो बेटा 10 साल यूजफुल लाइफ थी, 3 साल खत्म हो गई, तो कितना बचना चाहिए, 7 ईयर। अब आपने क्या रिसेस्ड हो गया 5 साल, तो आपका जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7,20,000। अब ये आगे से डेप्रिशिएट होगी ज्यादा अमाउंट से। ठीक है ना, 5 साल से डिवाइड करोगे, 7,20,000 डिवाइड करोगे 5 तो 1,44,000 पर ईयर डेप्रिशिएशन आएगा आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर तक। ये देखो, ओहो, पांच गलत निकाले थे क्या बेटा, 1,80,000 माइनस कर दिए, ओ हमने 10 लाख से माइनस किया था, सॉरी। ये आपका 6 लाख से माइनस करोगे 1,80,000 रुपया, तो आपका आ जाएगा 4,20,000 रुपये। कितना आएगा, 4,20,000 आ गया। 7 लाख इसकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, अब आप इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 लाख, तो 4,20,000 यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल, तो 84,000 पर ईयर डिप्रिशिएट होगी, जो कि आप देख सकते हो बहुत आसान है भाई। ठीक है ना, 5 नंबर इसमें गेन करना बहुत आसान है आपको, बस एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार क्या 2-3 बार करते करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रिवैल्यूएशन बिल्कुल रिवैल्यूएशन होता है, ये अभी आपका रिवैल्यूएशन ही हुआ था जो हमने क्वेश्चन किया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा।
ठीक है, 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। इनटेंजिबल असेट्स, मतलब बात करते हैं कि अगर आपकी इनटेंजिबल असेट है तो उसमें डिप्रिसिएशन कितना कैसे लगेगा। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एमोर्टाइजेशन के बारे में। आप ये जान लो कि अभी तक हम लोग फिक्स्ड एसेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें आपका डिप्रिसिएशन आ रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमोर्टाइजेशन, मतलब कि सॉरी, इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट में आपका क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन आता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हम लोग फिक्स्ड एसेट में डिप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, वैसे सेम टू सेम इनटेंजिबल एसेट में हम लोग किसकी बात करेंगे, एमोर्टाइजेशन की बात करेंगे। एमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन सेम है, बस उसमें फिक्स्ड एसेट के लिए किया जाता है, इसमें आपका इनटेंजिबल एसेट के लिए एमोर्टाइजेशन लगाया जाता है, ठीक है ना। चलो, अब इनटेंजिबल एसेट आपको पता ही होगा भाई क्या क्या हो सकती हैं सारी चीजें। एक क्वेश्चन दे रखा देखो, कुमार एंड आरडी कंपनी रजिस्टर्ड पेटेंट, मतलब एक आरडी कंपनी है जिसका क्या रजिस्टर्ड पेटेंट है, ठीक है ना, जो कि इनटेंजिबल एसेट है, आप जानते हो पेटेंट है। 1 जुलाई 2021 डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹28 लाख, स्पेंड 2 लाख टूवर्ड द लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब 28 लाख रुपया वो खर्च हुए, 2 लाख रुपया और खर्च हुए, तो 30 लाख रुपए का ये पेटेंट की कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। चलो, करा द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड 10 ईयर्स, ठीक है ना, 10 साल के लिए ग्रांट कर दिया गया है, तो पर ये डिप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपया आ जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है आगे देखो, कह रहा है द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2000, मतलब हर साल 31 दिसंबर को बुक्स आपकी क्लोज होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या दे रखा है, कह रहा है सो द पेटेंट अकाउंट एंड एमोर्टाइजेशन अकाउंट 21 और 22 का दिखाना है, ठीक है ना। तो आराम से दिखा सकते हो पेटेंट अकाउंट बना करके। 1 जुलाई में आपने क्या किया है, पेटेंट को रजिस्टर कराया था, ये देखो आपका 3 लाख पर ईयर आ गया है बेटा, 3 लाख आ गया है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, पेटेंट अकाउंट बनाना है। पेटेंट अकाउंट बनाओगे तो ये पेटेंट आपका क्या है, असेट है, क्या है बेटा, असेट है। चलो बना देते हैं। ये लो। अब इसमें क्या करोगे, सिंपल है भाई, आप वैसे ही सेम टू बैंक करोगे, 28 लाख कर दो, टू कैश कर दो, करना है तो, नहीं तो इकट्ठा दिखा दो, इसमें 2 लाख कर दो, ठीक है ना। अब आपका पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना आया है, 3 लाख आया है, तो बाई डिप्रिसिएशन कितना, एमोर्टाइजेशन करोगे, डिप्रिसिएशन नहीं, 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ जाएगा, 20 लाख में से माइनस करोगे 3 लाख, तो आपका कितना आएगा, 27 लाख, ठीक है, 27 लाख आ गया ये आपका। ओके, ये 1 साल का था। अब इधर क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है ना, 27 लाख बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। फिर क्या करोगे अपना, इसमें आपका नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट ईयर का आपका डिप्रिसिएशन, हर साल आपका 3 लाख डिप्रिशिएट हो रहा था, और कुछ तो बोला नहीं है। कह रहा है लीगल फीस पेटेंट ग्रांटेड 10 ईयर्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, कुछ नहीं है। तो अब आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 3 लाख का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा इस साल भी, ठीक है, 3 लाख का फिर से डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, बाय डिप्रिसिएशन 3 लाख रुपए, फिर आपका बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है, समझ में आया बेटा। ओके, आपका 3 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया है। वही हम कह रहे कि ये जुलाई का हाँ है। बेटा, चलो, तो एक एक करेक्शन कर लो बेटा, यहाँ पे आपका 1/2 कर लोगे, क्योंकि आपने ये जो डेवलप हुआ था पेटेंट 1 जुलाई को डेवलप हुआ था,
ठीक है ना। 1 जुलाई को डेवलप हुआ था, तो 1.5 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5। ओके चलो। तो अब 1.5 लाख माइनस करोगे किससे, भाई 30 लाख से, तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 लाख 30 लाख से माइनस करोगे 30 लाख, माइनस करोगे 1,50,000, 28,50,000, 28,50,000 आ जाएगा। अब हर साल 3 लाख डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, 3 लाख डेप्रिशिएट होगा, 3 लाख माइनस कर दोगे तो आपका 25 लाख कितना 50,000 आ जाएगा। 25,50,000 ये आ जाएगा। ठीक है चलो। तो ये आपको डेट याद रखना है। हमने ये क्या बना दिया है, पेटेंट अकाउंट बना दिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अपना एमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है चलो। इसमें क्या होगा, टू पेटेंट करोगे, कितना, पहले 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, बाई पीएनएल कर दोगे 1.5 लाख। फिर क्या करोगे, ये साल क्लोज हो गया। दूसरे साल क्या करोगे, टू पेटेंट 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख। फिर बाई पीएनएल 3 लाख, खत्म। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलो देख लो भाई, ये देखो दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है बेटा, समझ में आया। ये देखो 28 लाख, 2 लाख ऐड कर दिए, 30 लाख आ गया। एमोर्टाइजेशन हमने क्या किया था, एक गलती की थी, हमने 6/12 नहीं किया था बस। ठीक है ना, 1.5 लाख ये आ गया, 28,50,000 हो गया। 3 लाख रुपए हमने एमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया, 25,50,000 की आपकी पेटेंट की कास्ट आ गई है। ठीक है, इमोर्टाइजेशन अकाउंट टू पेटेंट बाय पीएनएल, टू पेटेंट बाय पीएनएल 3 लाख रुपए, जो आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है। हम्म। हम्म। चलो, तो आगे के क्वेश्चन अब आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। कह रहा है प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट ऑफ अ मूवी 18 लाख विद द कंस्ट्रक्टेड ड्यूरेशन द स्ट्रीमिंग पीरियड 10 ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर बेस्ड ऑन द क्या है, डिक्लाइन इन द व्यूशिप। प्राइम स्ट्रीमिंग डिसाइडेड टू स्ट्रीम मूव ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। देखो बेटा, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर मतलब आपने एक 18 लाख की क्या किया है, राइट लिया है। ठीक है ना। अब वो 18 लाख की उसकी यूजफुल लाइफ 10 लाख थी, ध्यान से समझो 10 लाख थी। ओके, 10 लाख में से आपने ऑब्जर्व किया कि आपका बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर मतलब 3 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, 3 ईयर कंप्लीट हो गए, तो 7 ईयर बचा, 7 ईयर यूजफुल लाइफ बचना चाहिए। तो इस साल इन्होंने फोर्थ ईयर ऑब्जर्व करके बोला कि ये नेक आप 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, 18 लाख डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 साल का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,40,000। ओके बेटा चलो। फिर उसके बाद 7 साल आपने ये किया, लेकिन आपको ये डिसाइड किया गया क्योंकि डिक्लाइन हो गया है, 5 साल ही ये आपका राइट चलेगा। तो अब आप क्या करोगे, 18 लाख जो बचा है, 18 लाख से 5,40,000 माइनस कर देना, और क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर 5 साल, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना पर ईयर यूज क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। 18 लाख माइनस 5,40,000 डिवाइड करोगे 5 से, तो आ जाएगा 2,52,000 पर ईयर डेप्रिशिएट होगा आगे के फर्दर ईयर में। ठीक है, ये देखो आया समझ में बेटा, मतलब कि ये रीवैल्यूड हो जा रहा है। ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची थी 7 ईयर, लेकिन बाद में डिक्लाइन होकर के वो एसेट केवल 5 ही साल यूज होगी बस। ओके बेटा, ये सारा का सारा आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिकल के सॉल्व कर लेने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, हम उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। भैया आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी है।
ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।